वेल गुड इवनिंग इंटरनेट। तो मैं हूँ प्रशांत दा जी। वेलकम टू माय चैनल जिप्स एंड बुक्स वंस अगेन। और जैसे मैं वादा किया था आप लोगों से कि मैं चालू करूंगा पॉडकास्ट, तो आज हम लोग हमारा पहला पॉडकास्ट चालू कर रहे हैं। और पहले पॉडकास्ट का हम लोगों का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर लद्दाख राइड। और लद्दाख राइड का क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, उसमें क्या क्या लेना चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर योर बाइक एंड एक्सेट्रा, और पूरा लद्दाख राइड का एक्सपीरियंस। और जो एक्सपीरियंस हम लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं मिस्टर आशीष दे फ्रॉम एडी ब्लॉगर। तो हाय आशीष, हाउ आर यू? मैं बहुत ही अच्छा हूँ और थैंक यू दादा, जो आपके फर्स्ट पॉडकास्ट में आपने मुझे एज ए गेस्ट मुझे इनवाइट किया है और लद्दाख के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आज इस पॉडकास्ट में शेयर करने वाला हूँ। तो पॉडकास्ट को पूरा देखते रहिए, पॉडकास्ट को स्किप मत कीजिए, क्योंकि आपको जो भी बिगिनर्स राइड है, जो भी नया से बने पहली बार लद्दाख जाना चाहता है, तो उन सभी के लिए यूजफुल होने वाला है ये वीडियो। तो देखते रहिए। तो पहले आते हैं कि प्रिपरेशन, क्या प्रिपरेशन होना चाहिए लद्दाख राइड के लिए, तुम्हारा एक्सपीरियंस जो है। हाँ, तो एक्चुअली क्या है ना कि मैं तो कोलकाता से राइड स्टार्ट नहीं किया हूँ। हम लोग ने क्या किया था, अपने बाइक को ट्रांसपोर्ट किया था श्रीनगर से एक्चुअली हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो कोलकाता से बाइक राइड का एक्सपीरियंस तो मैं बोल नहीं सकता लद्दाख का, लेकिन ये जो श्रीनगर से हम लोग ने स्टार्ट किया था या उसके पहले हम लोग क्या क्या प्रिपरेशन लिए थे उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि मैं 3 टाइम लद्दाख जा चुका हूँ। श्रीनगर से स्टार्ट करके लद्दाख पूरा करके हम लोग मनाली पूरा ये जो सर्किट है वो पूरा किया था। ठीक है ना, हम लोग मनाली तक गए थे। कालका से फिर हम लोग ने अपना बाइक को ट्रेन में ट्रांसपोर्ट करके कोलकाता लेके आए थे। तो ये था हम लोग का फर्स्ट एक्सपीरियंस। मैंने हम लोग फर्स्ट जब गए थे ऐसे ही करके गए थे। तो अभी उसके पहले हमें क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, तो ये एक मेन चीज होता है। एक्चुअली क्या है ना, प्रिपरेशन 3 टाइप का प्रिपरेशन होता है। जैसे एक होता है बाइक का प्रिपरेशन, लगेज का प्रिपरेशन, उसके बाद मेंटल हेल्थ का प्रिपरेशन। तो पहले मैं बाइक प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ। तो बाइक का जो है, आप अगर नया बाइक, आपके पास अगर नया बाइक है तो उसमें तो उतना ज़्यादा आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका बाइक जो थोड़ा सा पुराना हो गया है या 1 या 2 साल हो गया है, तो आपको सबसे पहले अपना टायर को चेक कर लेना चाहिए। Okay. टायर बहुत मैंडेटरी चीज़ है। अच्छा टायर आप उसे उस टाइम यूज़ करना चाहिए। आपका टायर अगर घिस गया है या बहुत ज़्यादा चल चुका है तो उसको आप चेंज करा ही लो। मेरे तो मेन अगर मैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँ तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है टायर। उसके बाद है सर्विसिंग। बाइक का जो सर्विसिंग है उसको 1 वीक पहले सर्विसिंग करवा लेना चाहिए। Okay. बहुत जन ऐसा है कि एक दिन सर्विसिंग राइड स्टार्ट करने से 1 दिन पहले सर्विसिंग करवाते हैं और वो लेके निकल जाते हैं। 1 वीक का मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि क्या होता है कि 1 वीक होने के, अगर 1 वीक सर्विसिंग करवाते हो तो उसमें आपको टाइम मिल जाता है कि उसको चला के कि आपके बाइक में दूसरा किसी तरह का फॉल्ट तो नहीं है, या जिस चीज़ के लिए आप सर्विसिंग करवाने गए थे वो सही हुआ कि नहीं है उसका आपको पता चल जाता है। तो 1 वीक पहले ही आपको सर्विसिंग करवा लेना चाहिए। अगर सर्विस में कोई नया से प्रॉब्लम जनरेट हो गया तो वो पता नहीं चलेगा। हाँ, वो पता नहीं चलेगा। वो राइड में हम लोग निकल जाएंगे तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि बीच में फिर कहाँ हमको सर्विसिंग मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो बोलना मुश्किल है। ठीक है ना। तो और बीच में वो जो 1 हफ्ता है, एक मेरे ख्याल से आपको 50 किलोमीटर तक आपको आपके बाइक को लेके जाना चाहिए। राइट। ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा कि लॉन्ग अगर बाइक लेके जाते तो प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रहा है। अब आते हैं बाइक पार्ट्स। तो बाइक पार्ट्स में एक इंपॉर्टेंट चीज होता है क्लच केबल, ब्रेक का केबल। ये दोनों मेरे ख्याल से लेके चलना चाहिए। और अगर आपका बाइक ट्यूबलेस हो तो अच्छा है। अगर ट्यूब वाला अगर बाइक है तो थोड़ा मैं बोलूँगा उसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है बीच बीच में। क्योंकि ट्यूबलेस टायर क्या होता है ना कि आपके पास पंचर किट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पंचर किट, क्योंकि ये लॉन्ग राइड में पंचर होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है बाइक। ठीक है ना, बाइक क्या गाड़ी भी मेरे ख्याल से। तो ट्यूबलेस अगर टायर हो तो आपके पास एक इन्फ्लेटर होना चाहिए, एयर इन्फ्लेटर होना चाहिए और पंचर किट होना चाहिए। ये मस्ट है। अब बात करते हैं लगेज का। लगेज का मैं जो बोल रहा हूँ, लगेज कम से कम लगेज आपको लेके जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, वहां पर अननेसेसरी, बहुत जन ऐसा है कि अननेसेसरी लगेज लेके जाते हैं, बहुत कपड़ा लेके चले जाते हैं, बहुत क्लोथ्स लेके चले जाते हैं जिसका जरूरत पड़ता नहीं है। क्योंकि वहां पे ठंड होता है
और ज़्यादा क्लोथ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। मेरे ख्याल से जितना कम लगेज हो उतना ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपके बाइक के ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े। राइट राइट। खासकर अप हिल जब आप चढ़ते हो और वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल थिन होता है, तब आपको आपका जो बाइक है वो स्ट्रगल करता है, पावर लॉस होता है। पावर लॉस होता है। तो उस टाइम अगर आपके पास बहुत हेवी लगेज है तो भाई प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो लगेज कम से कम लेके जाओ। हाँ, आपको क्या क्या लेके जाना चाहिए, ठंड का जितना भी सामान है वो लेके जाना चाहिए। अच्छा खासा एक रेन कवर लेके जाना चाहिए, एक जैकेट होना चाहिए, और आपका जो राइडिंग गियर्स होगा वो तो मैंडेटरी है ही। अगर राइडिंग गियर्स नहीं ले पाते हो तो एल्बो और नी गार्ड तो मैंडेटरी है, ठीक है ना। अगर आप राइडिंग जैकेट नहीं खरीद पाए या आपको कुछ प्रॉब्लम है मनी का, तो आप इसमें एक एल्बो गार्ड या नी गार्ड आप यूज कर सकते हो। और हाँ, और एक बात है कि ग्लव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग फर्स्ट टाइम गुरुदुम्बर किए थे, दादा भी किया था, तो हम लोग को ग्लव्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था कि हम लोग के पास तब कोल्ड जो होता है, ठंडा से जो बचाने वाला जो ग्लव्स था, हम लोग के पास उस टाइम नहीं था, जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो ग्लव्स, एक अच्छा विंटर वाला ग्लव्स आपको लेके जाना चाहिए, और अगर हो सके तो वाटर प्रूफ। राइट। कहाँ पे बारिश आपको मिल सकता है, आजकल लद्दाख लेह में काफ़ी जगह पे बारिश आपको मिल सकता है या स्नोफॉल होता है, तब आपको प्रॉब्लम फेस करना है। क्योंकि अगर हाथ काम नहीं करेगा ना तो भाई प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। आई थिंक शूज भी। ओ हाँ, शूज भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन हम लोग ने क्या किया था कि हम लोग ने गमबूट यूज़ किया था। फर्स्ट टाइम जब मैं लद्दाख गया था, गमबूट यूज़ किया था। तो उसमें क्या होता है कि जो राइडिंग शू होता है उतना लेंदी नहीं हो, मतलब नी तक नहीं था, और काफ़ी ऐसे वाटर क्रॉसिंग होता है जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा पानी होता है और फ्लो भी रहता है, वाटर फ्लो भी रहता है, तो वो जूते के अंदर घुस जाता है और इतना ठंडा रहता है, इतना ठंडा रहता है कि वो मतलब पैर सुन्न हो जाता है, पता नहीं चलता कि पैर है या नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। तो मैं गमबूट यूज़ किया था, तो उसके चलते मुझे उतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा, पानी नहीं गया था, ये सही बात है। तो इसलिए मैं बोलूँगा नहीं कि गमबूट एकदम मैंडेटरी। आप राइडिंग शू, अच्छा राइडिंग बूट भी आजकल मार्केट में आ चुका है, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। और अच्छा बात है कि आप अगर कोलकाता से या अपने घर से, स्टेट से स्टार्ट करो राइडिंग, तो आप अच्छा राइडिंग बूट यूज़ करो, जो अगर कभी भी अगर एक्सीडेंट का अगर फेस करना पड़े, सेफ्टी भी देता है, और ऑफ रोड में भी अगर कोई रॉक से आपका रॉक से पैर लगता है तो वो सेफ्टी देता है। सेफ्टी हो। इसके बाद आता है हेल्थ एंड मेंटल स्ट्रेंथ। तो क्या होता है ना कि हेल्थ का भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। कम से कम मेरे ख्याल से लद्दाख राइड स्टार्ट करने से पहले 1 मंथ पहले आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, किसी तरह का भी एक्सरसाइज हो, रनिंग हो या इवनिंग वॉक हो, मॉर्निंग वॉक हो, किसी तरह का भी हो, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। फ्री हैंड एक्सरसाइज, पुशअप्स, स्क्वाट, ये सब करना चाहिए, ताकि क्या है ना, आपका बॉडी जो है वो थोड़ा उसमें स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस लेवल ही बढ़ सके। क्योंकि वहां पे आपको ऑक्सीजन लेवल कम है, आपको स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है, तो आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है ना। खासकर मेरे ख्याल से रनिंग बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अगर स्कीपिंग कर सकते हो तो बहुत अच्छा बात है। तो ये हेल्थ का। तो अब आते हैं मेंटल प्रिपरेशन किस तरह से लेना चाहिए। क्या होता है ना, जब भी आप फर्स्ट टाइम लद्दाख राइड का सोचते हो तो क्या होता है, बहुत जन डरते हैं, अरे बाप रे, लद्दाख में मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो जाएगा, ये सब मेंटल में चलता रहता है। लेकिन थोड़ा सा डरना चाहिए, लेकिन डर को भी आपको ओवरकम कर देना चाहिए। आप अगर डर के जाते हो तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है ना। मैंने प्रॉब्लम वहां पे जाके आपको अगर डर गए तो फिर वो चीज आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरे ख्याल से उतना डरने का कोई बात नहीं, आराम से आप लद्दाख राइड कर सकते हो। जब स्टार्टिंग करते हो तो हैबिट हो जाता है, राइट, एकदम। जब आप स्टार्टिंग करते हो ना, उसके बाद जब आप जहाँ पे आपको डेस्टिनेशन, आपका डेस्टिनेशन है, वहां पे पहुंचते हो तो आपका हैबिट हो जाता है, तो उतना डरने की जरूरत नहीं है इसमें। तो मेंटल को भी थोड़ा सा इसमें सॉलिड रखना चाहिए, सीधा बात है, उतना डरना भी नहीं है। फॉर द वर्स्ट एंड हाँ, वो एकदम अचानक से वर्स्ट आ गया और आप एकदम पैनिक हो गए, वो नहीं होना यस, चाहिए। हाँ, ये भी सही बात है। ऑलवेज प्रिपेयर फॉर योर वर्स्ट एंड उसमें आप अपना कॉन्फिडेंस लेके निकल जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा भी बहुत सिचुएशन आता है जहाँ पे आपको लगे कि अरे बाप रे, इतना कीचड़ है, इतना वाटर फ्लो है, ये है, वो है, ऑफ रोडिंग है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ऐसा आता है। क्योंकि तो बहुत आता है डाउन हिल ऑफ रोडिंग में, क्योंकि लद्दाख ऐसा टेरेन है, अगर आपको अपने एक हफ्ते पहले वीडियो देखा होगा तो वो आपने देखा होगा कि रोड एकदम सही है, टारमेक रोड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन आप पहुंचे हो वहां पे वो टारमेक रोड नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वहां पे फ्लड आता रहता है, फिर होता है लैंडस्लाइडिंग होता रहता है, तो बहुत कुछ आता रहता है वहां पे।
वहाँ पे आपको जो दिख रहा है, जो आप एक हफ्ता पहले देख के जा रहे हो, ऐसा नहीं कि वो सेम ही टेरेन आपको दिखने एकदम, लगे। एकदम। तो मेंटली प्रिपेयर आपको लेके चलना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, तो मैं उसे किस तरह ओवरकम करूँ। और ये हैबिट भी हो जाता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, जब आप राइड स्टार्ट कर दोगे तो ये आपका हैबिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरा एक सवाल है यहाँ पे आशीष के लद्दाख राइड के लिए आप सोलो राइड रिकमेंड करते हो कि आप ग्रुप राइड मतलब 2 या 3 बाइकर के साथ रिकमेंड करते हो? नहीं, मैं तो बोलूंगा जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो मैं सोलो राइड तो रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत टेरेन आता है जहां पर आपको इंसान के कुत्ते भी नहीं मिलेंगे, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए, सोलो राइड बहुत जन किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं मना करूंगा। क्या होगा क्या नहीं होगा, वहां पे ऐसा चीज है कि आपके पास ना तो इंटरनेट रहेगा, ना फोन कनेक्शन रहेगा, ऐसे बहुत जगह है जहां पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना, इंसान भी नहीं मिलेगा। आप घंटों से घंटे भर, ऐसा भी हो सकता है कि आप मतलब स्टार्ट किए, आप रात होने वाला है, डेस्टिनेशन नहीं पहुंच पाए और आप अकेले हो, आपका बाइक का कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, वहां पे आपको कोई नहीं मिल रहा है, तब क्या करोगे? आपके पास टेंट नहीं है, या आप अगर टेंट लेके जाते हो तो वो अलग बात है, आपके पास टेंट नहीं है, तो मेरे ख्याल से क्या होता है ना कि कम से कम 2 जन होना तो बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, बहुत जन किया है, कर रहे हैं, अकेले ही कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जगह पे जा रहे हैं, और वर्ल्ड टूर भी कर रहे हैं बहुत जन अकेले अकेले, है ना, तो कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहेगा, मैं तो कहूंगा कि नहीं, थोड़ा रिस्क फ्री हो जाता है कि अगर एक बंदे का प्रॉब्लम है तो दूसरा बंदा हेल्प कर सकता है, वो जाके आपके लिए कुछ मदद लेके आ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है इस तरह के। जैसे आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग ने क्या किया था, हम लोगों के साथ क्या हुआ था। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके साथ एक या कम से कम मिनिमम 2 बंदा तो होना ही चाहिए। उसके बाद आप जितना भी आपके को राइडर हो, वो तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके साथ कौन कौन जा रहा है। सही। आशीष, क्या लगता है, 2 रूट है लद्दाख जाने का, है ना? एक है आपका जैसे शिमला मनाली होके, और एक मनाली होके, हाँ, मनाली होके एक रूट चालू होता है, और एक जम्मू से होता है। तो कौन सा रूट यू प्रेफर, और एज ए बिगिनर कौन सा रूट से चढ़ना चाहिए और कौन सा रूट से आना चाहिए? तुम्हारा क्या ओपिनियन है, वो शेयर कर दो। एक्चुअली क्या है, जो भी स्टेट से आप स्टार्ट कर रहे हो या अपने घर से जब भी स्टार्ट कर रहे हो, तो वो तो रूट एक ही रहेगा। दिल्ली से बहुत ही दिल्ली होके फिर आपको तो चंडीगढ़ होके जाना पड़ेगा, तो वहां पे जाके आपको रूट चेंज होता है। एक चला जाता है आपका मनाली होके, एक चला जाता है जम्मू श्रीनगर से होके। तो हम लोग जब गए थे, तो हम लोग गए थे श्रीनगर से ही स्टार्ट किया। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोग ने अपना जो बाइक था वो ट्रांसपोर्ट किया था श्रीनगर में, और हम लोग बाई एयर गए थे श्रीनगर। तो यहां से जाने का मेरा जो एक ओपिनियन है, क्यों हम लोग श्रीनगर से स्टार्ट किया, या जो भी जा रहा है राइडर, मैं उसे क्यों बोलूंगा कि आप जम्मू कश्मीर से ही जाओ, ना कि मनाली से जाओ। इसमें क्या होता है ना कि आप अगर जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हो अपना लद्दाख का राइड, जो चढ़ाई होता है, जो एलिवेशन होता है, जो एल्टीट्यूड आप गेन करते हो, वो धीरे धीरे होता है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो बॉडी है वो एक्लेमेटाइज करता है उस एल्टीट्यूड को। अगर मनाली से स्टार्ट करते हो तो वहां पर गेन बहुत जल्दी होता है एल्टीट्यूड, तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है ऑक्सीजन का। आपका जो बॉडी का जो एक्लेमेटाइज होता है ना, वो आराम से नहीं हो पाता है, जिसके कारण मनाली से अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको रुकना पड़ेगा या तो सरचू या तो जिस्पा। सरचू में रुकना थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। मेरे जो दोस्त जान पहचानी है, वो गया था, वो सरचू तक ही गया, फिर वापस आ गया, क्योंकि वो सरचू में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो मेरा प्रेफर तो यही रहेगा कि आप जम्मू कश्मीर से, श्रीनगर से स्टार्ट करो आपका लद्दाख का राइड। और देखना, जो आर्मी का जो कॉन्वे जाता है वो जम्मू कश्मीर से ही जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये माइंड में रखना कि आर्मी का या वहां का जो भी आईटीबीपी जो भी है, सब जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होके, कारगिल होके, फिर वो लेह लद्दाख और हाई एल्टीट्यूड में पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो एल्टीट्यूड का जो आप एक्लेमेटाइज है, वो होते होते आपका बॉडी मतलब एक हैबिट हो जाता है एक्लेमेटाइज का, ऑक्सीजन का, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से आपको जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करके लद्दाख का जितना भी आप जहां पे भी घूमो वहां पे घूमो, उसके बाद आप मनाली होके नीचे आप उतर जाओ। तो ये जो सर्किट है, ये मैं प्रेफर करता हूं। लेकिन हालांकि बहुत जन ऐसा जो आजकल मनाली से भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेरा खुद का ओपिनियन अगर बोलो तो मैं तो बोलूंगा ये वाला रूट ज्यादा बेटर, खास करके एज ए बिगिनर राइडर। एज ए बिगिनर राइडर फिर 1-2 बार एक्सपीरियंस हो गया, फिर वो तो अलग बात है। वो तो आप जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो अलग बात है, आपको कहाँ पे रुकना है, क्या करना है, वो आप समझ में आ जाता है।
खासकर जो बिगिनर है तो मैं तो बोलूंगा भाई आप श्रीनगर से स्टार्ट करो। तो ये एक रहता है कि ट्रांसपोर्ट का, तो कोलकाता से जो तुम लोग बाइक ट्रांसपोर्ट किए थे, तो ये ट्रांसपोर्ट का क्या फंडा है, ये थोड़ा थोड़ा सा शेयर कर लो व्यूअर्स के साथ। एक्चुअली हम लोग गति गति बोल के एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसी ट्रांसपोर्ट कंपनी से अपना बाइक को हम लोग ट्रांसपोर्ट किया था। तो उस टाइम जब हम लोग गए थे शायद 10,000 लगा था हम लोग का। मैं 2018 का बात कर रहा हूँ। बाइक हम लोग के साथ साथ ही हम लोग का ऐसे ही हम लोग ने एक मतलब टाइम रखा था कि हम लोग उन लोग से पहले ही पूछ लिया था कि कितना टाइम लगेगा। तो उन लोगों ने बोला कि इतना टाइम लगा। मेरे को एग्जैक्टली टाइम याद नहीं है कि कितना दिन में पहुंचा था, शायद मेरे ख्याल से 5 दिन लगा होगा। अच्छा, मतलब आप राइड चालू करने से कम 5-6 दिन पहले हम लोग हाँ ऐसे ट्रांसपोर्ट करके वहां पे रख देना है, वहां पे आपको लेके जाना है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग के बाइक के साथ कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था। सीरियस बताओ, हम लोग के बाइक के साथ थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। इतना अच्छा हम लोग ने उस बाइक का पैकिंग करवाया था। ओके। ठीक है, तो उसके चलते हम लोग के बाइक का एक भी कुछ भी डैमेज नहीं हुआ था। लेकिन हालांकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको देखने को मिले डैमेज हो जाता है, वो तो बाई चांस का बात है, वो तो लक का बात है मेरे ख्याल से। तो हम ये जो पैकिंग किए थे ये तुम लोग खुद अपने हाथों से किए थे कि वो नहीं नहीं नहीं, जो कंपनी था उन्होंने किया था। थोड़ा बहुत हम लोग वहीं पे खड़े थे। अच्छा, मतलब आप लोगों की मौजूदगी में वो पैकिंग किया था और जबरदस्त पैकिंग था वो वाला। वो पैकिंग बहुत ही अच्छा पैकिंग था, वो पैकिंग करके दिया था। और उसी के चलते हम लोग वहां जाके जब श्रीनगर पहुंचे, फिर वहां पे जाके हम लोग रिसीव किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जो स्लिप था हम लोग के पास वो दिखाया, वो एक बार में बाइक दे दिया। तो हम लोग ने वहां से बाइक कलेक्ट कर लिया, फिर अपना राइड स्टार्ट कर दिया। और तुम जो शिमला से या शायद कलका से तुम लोग जब बाइक ट्रांसपोर्ट किए बाई ट्रेन, हाँ तो उसका क्या, उसका वो कितना सेफ है? क्योंकि मुझे लगता है ट्रेन में बाइक जो होता है ना वो बहुत डैमेज हाँ, होता है। ट्रेन में तो देखो यहाँ पे भी हम लोग का लक ये साथ दिया। हम लोग को बाइक थोड़ा भी खरोच नहीं है, हम लोग को बाइक का कुछ नहीं हुआ। वहां पर भी हम लोग के सामने पैक करके दिया था कालका से। जब हम लोग ट्रेन में चढ़े तो वहां पर आपका सिस्टम है कि आप अगर जो ट्रेन में आप जा रहे हो वहां पे अगर लगेज का आपको लकीली मिल गया तो आप अपना बाइक को ट्रांसफर करवा सकते हो। वहां पे भी आप जाओगे डायरेक्ट, आप स्टेशन में जाओगे, आप आराम से हो जाता है। उतना कुछ इसमें मतलब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है, तो वो कर सकते हो आप। और वहां पे भी हम लोग का लक साथ दिया कि हम लोग का बाइक का कोई डैमेज नहीं हुआ। अच्छा, जब हम लोग कोलकाता में पहुंचे खोल के देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। श्रीनगर से चालू होके ले से पूरा सर्किट कंप्लीट करते हुए तुम लोग मनाली आए। तो ले में आप लोग एज ए पहला ले राइड करने में तुम लोग कौन सा रूट कवर किए, कौन सा जगह कवर किए? हाँ, कि एक्चुअली जैसे मैं पहले बता रहा था, हम लोग श्रीनगर से स्टार्ट किया था। तो मेरा बाइक था और मेरा दोस्त का बाइक था। दोस्त की वाइफ भी गई थी और मेरे वाइफ भी गई थी मेरे साथ, और प्लस मेरे दोस्त का फैमिली भी गया था। तो जो फैमिली था वो गाड़ी में गए थे, हम दोनों बाइक में थे। मतलब हम लोग 4 बाइक पे थे, ठीक है ना। तो श्रीनगर का पहला जो डे हम लोग पहुंचे, वहां पे हम लोग स्टे किया, हाउस बोट में स्टे किया। फिर नेक्स्ट डे हम लोग ने श्रीनगर को एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर मतलब एक दिन का जितना हम लोग घूम सकते थे घूमा, साइट सीन हम लोग ने किया। डल लेक बहुत ही सुंदर जगह है, वहां पे आप अगर हाउस बोट में रहते तो उसका एक्सपीरियंस अलग ही होता है। तो बहुत सुंदर जगह है। फिर उसके बाद हम लोग ने राइड स्टार्ट किया। सोनमार्ग आया। सोनमार्ग भी बहुत अच्छा जगह है, बहुत ब्यूटीफुल जगह है। तो काफी जन सोनमार्ग में स्टे करते, लेकिन हम लोग के पास उतना टाइम नहीं था तो हम लोग सोनमार्ग में स्टे नहीं किया। तो हम लोग सीधे चलते गए। उसके बाद आया जोजिला पास। अभी तो जोजिला पास थोड़ा बहुत ठीक हो रहा है, अभी तो टनल भी बन रहा है। कुछ दिनों के बाद तो वो जोजिला पास का जो एक एडवेंचर जो एक मूवमेंट होता है वो भी खत्म हो जाएगा, रोहतांग की जैसा। तो उस टाइम जब हम गए थे जोजिला पास, अरे बाप रे, वो जो एक्सपीरियंस था बहुत भयंकर एक्सपीरियंस था। यहाँ पे मैं कुछ चीज शेयर करना चाहता हूँ। खासकर जोजिला पास में मेरे साथ हुआ था। क्या हुआ था कि मेरा बाइक पिकअप नहीं ले रहा था और पूरा कीचड़ से मडी था। और तुम कौन सा बाइक लेके गए थे? मैं तो अपाचे 200 था मेरे पास। ओके। ठीक है, टीवीएस अपाचे 200। तो वहां पे थोड़ा सा क्या हुआ कि मैंने अपने बाइक को उतार दिया। एक एलिवेशन आया था जहां पे चढ़ने में काफी प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि जो स्किड कर रहा था, अपना बाइक का जो टायर था वो स्किड कर रहा था। तो मैंने अपने बाइक को उतार दिया, तो वो पैदल आ रही थी। ठीक है, तो क्या हो गया, और उस टाइम क्या हुआ, मैं एक लॉरी था, एक ट्रक था। उस टाइम क्या हुआ, एक ट्रक था, मैं ट्रक के एकदम साथ साथ जा रहा था। तो ट्रक वाले ने मुझे जो डांटा ना उस टाइम, कि कभी भी आप अगर पहाड़ों में अगर जाते हो तो कोई भी बड़े गाड़ी के पीछे पीछे एकदम नहीं जाना, कम से कम एक डिस्टेंस रखना, ताकि अगर क्या उस ट्रक को कोई भी प्रॉब्लम होता है, वो पीछे की तरफ अगर आता है तो आपको टाइम मिले कि बाइक छोड़ के आप भागो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ था। और ट्रक वाले ने मेरे को बहुत जबरदस्त डांटा था। उसने कहा कि आप मेरे इतने पास पास मत चलो।
ये नॉर्मल रोडवे में नहीं होना चाहिए ये एक्चुअली नॉर्मल रोड में भी नहीं होना चाहिए। ये जो मेरा जो ब्लॉग है जिसमें मैं बोला हूँ कि कैसे सेफली राइड करना चाहिए, उसमें मैं सेम बात बोला कि चेज नहीं करना चाहिए, किसी व्हीकल को क्लोज चेज नहीं करना चाहिए, तो सेफ रहता है वो बहुत। मतलब आप एक डिस्टेंस ऐसा रहना चाहिए कि सामने वाला गाड़ी हो कुछ भी हो तो उसमें अगर कोई किसी तरह का ब्रेक लगाए या कोई प्रॉब्लम आए, हाँ। ताकि आपको टाइम मिले कि आप समझ सको, संभाल सको अपने आप को, कट कर सको या कुछ भी कर सको, आप अपने को रोक सको। अब पहाड़ों में तो कट करने का जगह है नहीं, क्योंकि जोजिला पास तो बहुत नैरो है, बहुत नैरो है। तो उस टाइम मुझे वो डांट मिला था। तो जो भी हो, तो वो जो स्ट्रगल था, तो मेरी वाइफ थोड़ा सा वहां पे वो हो गई थी, मतलब घबरा गई थी। तो कीचड़ भी बहुत था, तो मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था वहां पे। हालांकि अभी भी है, अभी भी अगर आप वीडियो देखते हो तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग जब गए तब प्रॉब्लम था। तो ये एक प्रॉब्लम हुआ था, हम लोग फर्स्ट टाइम फेस किया। मेरा एक्सपीरियंस हुआ ट्रक वाले के साथ। उसके बाद हम लोग जोजिला पास पार किए, 0 पॉइंट पहुंचे। वहां पे हम लोग ने अपना ब्रेकफास्ट फर्स्ट टाइम किया। तो उसके बाद हम लोग सीधे चले गए कारगिल। कारगिल में वहां पे हम लोग ने स्टे किया। फिर कारगिल से स्टे करके हम लोग कारगिल को एक्सप्लोर नहीं किया, एक रात स्टे किया, फिर कारगिल से सीधा ले। मैंने यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ कि ये स्टे जो है तुम लोगों का जो ये स्टे था, ये किस लिए था? मतलब इतना डिस्टेंस है कि आप श्रीनगर से ले एक दिन में कवर नहीं कर सकते हो, इसलिए कि या तो एक्लिमेटेशन के लिए? ये दोनों कारण ही। एक तो है, मैं तो बोलूंगा कि देखो, बहुत जन है जो बोलते हैं नहीं मैं कर लूंगा, वो अलग बात है। लेकिन मैं बोलता हूं कि नहीं करना चाहिए, आपको बीच में स्टे करना ही चाहिए। राइट। कारगिल में एक तो है कि आपका बॉडी जो है ना वो एक्लिमेटाइज होता है एकदम। क्या होता है, बीच बीच में आपका माइंड ना एकदम ब्लैंक हो जाता है। ऐसा टाइम होता है, तो लेह लद्दाख स्पीति वैली में ऐसा होता है कि आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है। तो क्या होता है कि आपको स्टे लेना चाहिए। मेरे हिसाब से कारगिल में स्टे लो, एक रात वहां पे होल्ड करो, फिर नेक्स्ट डे अपना जर्नी स्टार्ट करो। तो हम लोग ने ऐसा ही किया था कि हम लोग ने एक रात हम लोग वहां पे स्टे किए कारगिल। अगर आपके पास टाइम है तो आप कारगिल एक्सप्लोर कर सकते हो, नहीं है तो हम लोग सीधा चले गए थे हम लोग ले। और ले में वो जो रूट है तभी बहुत अच्छा था, अभी तो और माइंड ब्लोइंग हो गया है। जब हम लोग 2018 में फर्स्ट टाइम गए थे तब भी बहुत बढ़िया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। कुछ पैचेस ऐसे था जहां पे काम चल रहा है या लैंडस्लाइड हो गया था, लेकिन बहुत कम आपको जगह मिलेगा। मतलब श्रीनगर से ले अगर जोजिला पास को छोड़ दो तो आपको कोई उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखेगा रोड में। फिर हम लोग एक दिन वहां पे एकदम पूरा रेस्ट किया, ज्यादा कोई एक बात है कि आप जब भी ले से ले पहुंचते हो तो वहां पे ज्यादा भागा दौड़ी नहीं करना है, आपको आराम करना है, बेड रेस्ट रहना है। अच्छा आपको नींद आना चाहिए रात को, आराम से बेड रेस्ट। नेक्स्ट डे आप क्या करो कि आप साइट सीइंग कर लो। नेक्स्ट डे आपको पैंगोंग लेक या डिस्किट या खारदुंगला नहीं जाना है, नेक्स्ट डे आपको साइट सीइंग करना है। एक तो आप एक्लिमेटाइज हो जाओगे, 2 दिन आपको टाइम मिल गया, रेस्ट लिया। फिर वहां का जो आसपास बहुत कुछ देखने को मिलेगा। शांति स्तूपा है, मोनेस्ट्री है, फिर मैग्नेटिक हिल तो आप जाते टाइम देखने को मिल जाएगा। तो साइट सीइंग बहुत कुछ देखने को है, तो मैं वो उस टॉपिक में नहीं जाता हूँ। तो अब है उसके बाद उसके नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट किया था अपना टुक विलेज। तो अच्छी हम तो समझ गए कि आप ले से टुक गए थे। तो ले से टुक का जो जर्नी है वो कौन से पॉइंट्स होकर जाते हैं? इसमें कौन सा लद्दाख का, लेह लद्दाख का मेन पॉइंट्स या मेन पॉइंट्स कौन सा कवर हो जाता है इसमें? एक्चुअली जब हम लोग टुक जाने का सोचते हैं तो सेम ही जो रूट होता है, आप पैंगोंग लेक जाने का या नुब्रा वैली होके ये टुक जाता है। तो सबसे पहले तो आपको खारदुंगला आएगा, माइटी खारदुंगला। सब पहले कहते थे कि वो सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास है, लेकिन अभी है नहीं। तो उमलिंगला हो गया, अभी हो गया। उससे ही पहले भी ऐसा नहीं था कि और भी बहुत सारे थे जो हम लोग के नॉलेज में नहीं था। तो वहां पे थोड़ा सा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम आपको दिखेगा, हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है। तो वहां पे आप जब खारदुंगला पहुंचोगे तो वहां पे सीजन में तो बहुत भीड़ मिलने वाला है, और जो माइलस्टोन होता है ना वहां पे धक्का मुक्की होता है फोटो शूट करने के लिए। भाई हम लोग के साथ भी हुआ था, लेकिन फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था। फर्स्ट टाइम हम लोग जब गए थे ना तब लद्दाख हम लोग को काफी खाली मिला था, हम लोग बहुत एंजॉय किया था। तो वहां पर ऑक्सीजन का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। तो खारदुंगला में आपको ज्यादा देर नहीं रुकना है, जितना जल्दी हो सके खारदुंगला से आप नीचे चले जाओ, ठीक है ना, क्योंकि वो एक हाई पास है, वहां पे ऑक्सीजन बहुत थिन होता है। तो किसी को वहां पे प्रॉब्लम होता है। अगर किसी को प्रॉब्लम होता भी है तो वहां पे आर्मी कैंप है, आप आर्मी से वहां पे हेल्प मांग सकते हो। उन लोग संग आपका ट्रीटमेंट करके देगा, आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करके देगा।
ठीक है, तो ऐसे भी बहुत जने कि सब लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन के आपके साथ कैरी करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कैरी करना चाहिए। खारदुंग में आप ब्रेकफास्ट कर लो, या तो ब्रेकफास्ट करके निकलो, ज्यादा ब्रेकफास्ट नहीं करना है, हेवी ब्रेकफास्ट करके नहीं निकलना चाहिए भाई, राइड में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। हल्का फुल्का ही करो, लंच थोड़ा भारी करो फिर भी चलेगा, फिर भी मैं बोलूंगा कि लंच भी बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, हल्का फुल्का ही लंच करना चाहिए। अब हम लोग डिस्किट पहुंचे, डिस्किट से फिर नुब्रा वैली होके हम लोग पहुंच गए तुर्तुक। तो वहां पे पहुंचते पहुंचते हम लोग का रात हो गया था। नेक्स्ट डे हम लोग एक्सप्लोर करें, तो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, घूमने लायक जगह है। और तुर्तुक का खासियत ये है कि 1971 के पहले तुर्तुक जो गांव था वो इंडिया का पार्ट नहीं था। तो ये जो एक अलग टाइप का वहां पे आपको एक मतलब जो वाइब मिलेगा वहां पे देखना, बहुत सारे ऐसे जो घर है वो दिखेगा पुराना, मतलब 1971 के पहले से कैसा था वहां का जो कल्चर है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तुर्तुक पूरा एक्सप्लोर किया, बहुत ही खूबसूरत जगह है। शाम होते होते दोपहर को हम लोग वहां से निकल के आ गए हम लोग नुब्रा वैली। नुब्रा वैली में हम लोग ने जो सैंड ड्यूज है, हाँ डबल कैमल जो है उसका राइड तो नहीं किया, लेकिन उसका फोटोशूट किया, सब राइड कर रहे थे उसका। तो वो जो सैंड ड्यूज है वो भी देखने लायक है, बहुत अच्छा है। वहां पे ज्यादातर ये सब टेंट, स्विस टेंट होता है, वहां पे स्विस टेंट में स्टे करते हैं। नेक्स्ट डे मतलब नुब्रा वैली में हम लोग ने एक्सप्लोर किया, वो सैंड ड्यूज देखा होगा। नेक्स्ट डे जब हम लोग ने राइड स्टार्ट किया तो हम लोग डिस्किट पहुंचे, डिस्किट में हम लोग ने मोनेस्ट्री देखा, फिर वहां पे बहुत बड़ा बुद्ध भगवान का एक स्टैचू है उसको देखा, जो मस्ट विजिट है, वो बहुत सुंदर लगता है। वहां पर अगर जाते हो ना तो आप जरूर देखो उसको, बहुत खूबसूरत है। तो वहां से हम लोग ने फिर पैंगोंग का राइड स्टार्ट किया। पैंगोंग नुब्रा वैली से लगभग लगभग 300 किलोमीटर लेके चलो आप। तो वो जो रूट है, वो जो टेरेन है वो डिफरेंट काइंड ऑफ टेरेन है, और आपको वेरिएशन मिलेगा इसमें, बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलेगा इस रूट में। वाटर क्रॉसिंग मिलेगा, फिर ऑफ रोडिंग मिलेगा, फिर लैंडस्लाइडिंग मिलेगा, बहुत इस तरह का आपको डेंजर डेंजर रोड भी मिल सकता है। तो उसी दौरान क्या होता है, दुर्मुख से लगभग लगभग हम लोग का 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर पहले क्या हो गया था, जो मेरा को राइडर था उसका पास हिमालयन है, तो हिमालयन का टायर पंचर हो जाता है। अब यहां होता है प्रॉब्लम ट्यूबलेस टायर का, ट्यूबलेस टायर का, क्योंकि जहां पे हम लोग का बाइक पंचर हुआ था वहां पे मतलब दूर दूर तक आपको पंचर वाला नहीं मिला। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है अगर आपके पास ट्यूबलेस टायर नहीं हो तो। और अगर आप सोलो भी हो तो, और अगर सोलो हो तो फिर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जो है मेरा जो दोस्त है वो किसी तरह उस बाइक को, पंचर वाले बाइक को दुर्मुख तक लेके आया। दैट्स अ वेरी ब्रेव। हाँ, उसमें बात ये कि उसमें एक्सीडेंट होने का चांस था, और जो टेरेन था वहां पे तक जब पहुंचा तो वो पंचर वाला भी क्योंकि तब तक टायर का हालत पूरा खराब हो चुका है, क्योंकि पंचर में अगर आप चलाते हो पॉसिबल नहीं है कि आपका टायर या ट्यूब बचा रहे। तो पंचर वाला भी उसे ठीक नहीं कर पाया, वहां पे टायर वायर या ट्यूब नहीं मिला। तो हम लोग ने क्या किया कि उस बाइक को वहां पे एक हम लोग को पिकअप वैन मिला, और जो वहां पे लोग जो है ना बहुत ऑनेस्ट है, उस पिकअप वैन से हम लोग उस बाइक को ले पहुंचाया। तो वो जो रात में हम लोग पैंगोंग पहुंचे, और वो जो ऑफ रोडिंग था उस टाइम पैंगोंग, अभी तो बहुत बढ़िया हो गया है पैंगोंग लेक का जो रूट है, तब तो बहुत भयंकर ऑफ रोडिंग था। और मेरा बाइक 200 सीसी में, और नयन का वेट भी काफी है, और साथ में मैं कुछ दूर मैं चलाया, उसके बाद फिर नयन चलाया, कुछ दूर फिर मैंने चलाया, फिर नयन चलाया। तो इस तरह से हम लोग, और मेरे पास जो बाइक था उसमें कोई एक्स्ट्रा लाइट भी नहीं था। तो ये ऑक्सलाइट होना भी बहुत हाँ, जरूरी है। ऑक्सलाइट भी होना बहुत जरूरी है, लेकिन ऑक्सलाइट एक चीज प्रॉब्लम होता है, अगर आप चंडीगढ़ होके जाते हो ना तो भाई वहां पे थोड़ा सा खतरा रहता है। हाँ, मनाली में शायद, हिमाचल में शायद ऑक्सलाइट, हिमाचल में कहीं कहीं में आपको रोकेगा नहीं रोकेगा, लेकिन चंडीगढ़ में रोकता है। बहुत जगह ऐसा है, बहुत जैसे स्टेट में जहाँ पे आपको रोकेगा, तो उस टाइम आपको उसको कवर करके लेके जाना चाहिए हमेशा, इतना याद रखना। तो जब हम लोग मॉर्निंग को, नेक्स्ट डे जब हम लोग मॉर्निंग उठे, और जो व्यू देखा वो तो मेस्मराइजिंग व्यू था। तो आप जाओगे तभी पता चलेगा उसका एक्सपीरियंस, नहीं तो पता नहीं चलता है जो क्या है वो। जब मॉर्निंग को आप देखोगे, अगर रात को पहुंचते हो ना तो सुबह तो अलग ही आपको मिलेगा देखने को, मतलब अलग दुनिया होता है वो। तो पूरा पैंगोंग लेक में हम लोग एक दिन एक 1 नाइट स्टे किया। वहां पे भी बहुत ज्यादा ठंड होता है, और वहां पे आपको कभी कभी ऐसा हो सकता है, आप लक हो या अगर आपको अगर अनलकी हो तो विंड बहुत चलता है। वहां पे ऑक्सीजन का थोड़ा प्रॉब्लम होता है,
आपको वहां पे मेरे ख्याल से ऑक्सीजन सिलेंडर आपको कैरी करना चाहिए, छोटा वाला भी हो तो भी लेके जाना चाहिए पैंगोंग लेके। तो नेक्स्ट हम लोग तो पैंगोंग से ले पहुंचे। हाँ, नेक्स्ट हम लोग पैंगोंग से ले पहुंचे, लेकिन ले जो हम लोग पहुंचे वो दूसरे रूट से पहुंचे। दूर रूट से जैसे दो रूट होता है, एक डिस्किट की तरफ जाता है और एक चांगला पास की तरफ जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट उस चांगला पास को पास करते हुए हम लोग ले पहुंचे। सभी ऐसा करते हैं, ज्यादातर ही वो खारदुंगला होके डिस्किट होके पैंगोंग लेकर पहुंचते हैं, फिर वो नेक्स्ट चांगला पास होके फिर ले पहुंचते हैं। तो ये था पूरा हम लोग का लद्दाख का सर्किट। फिर उसके बाद हम लोग ने एक दिन रेस्ट लिया ले में, रेस्ट लेके फिर नेक्स्ट दिन हम लोग स्टार्ट किया मनाली का राइड। हाँ, वहां पे शायद तुम लोगों के साथ एक और इंसिडेंट हुआ था ना, बारालाचला में और ताना में बहुत बर्फ था, आइस था, और शायद नयन तो शायद हिमालयन लेके बहुत बार फॉल किए जो तुम। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ था कि नयन तो क्योंकि नयन के पास हिमालयन है तो वो आगे निकल गया था। तो बारालाचला में क्या हुआ था कि वहां पे काफी मतलब स्नोफॉल था, स्नोफॉल बहुत पहले होकर रखा था, तो जो रोड था वो ब्लैक आइस हो गया था पूरा। तो क्या हुआ था कि कोई मेरे को दूर से मैं दिख रहा था कि वो एक कोई बंदा गिरा हुआ है। तो मैं देखा अरे यार वो बंदा कोई गिरा हुआ है दूर से, तो सामने जाके देखा कि वो नयन उसका वो गिरा हुआ है और वो बाइक उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बाइक अकेले से उठ नहीं रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अकेले राइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो रोड था ना वो इतना ब्लैक आइस था कि वो पुश कर रहा था ना जब भी बाइक को, तो वो खाई की तरफ धकेल रहा था। तो हम लोग पहुंचे वहां पर, फिर हम लोग ने एक साथ मिलकर उस बाइक को उठाया। और ये भी है ना कि तुम देखो, तुम 200 सीसी का बाइक जो लाइट बाइक लेके चले हो, तुम एक बार भी गिरे नहीं, और हिमालयन उतना भारी बाइक जो है वो गिरा, इतना बार गिरा शायद ये हाँ, मैं अगर बर्फ टेरेन में मतलब जहां पे ज्यादा स्नो फॉल हुआ है या ब्लैक आइज है, वहां पे दो तरह का बाइक ज्यादा मेरे ख्याल से सेफ रहते हैं। एक जहां पर कुशन जिसका सीट है जो कम है, क्या होता है पैर आराम से पहुंच जाता है, कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है। और दूसरा बात है अगर आप लंबा बाइक लेते हो, जैसे हिमालयन जो है वो लंबा बाइक है, तो उसको मेरे ख्याल से मेरा जो एक्सपीरियंस है टैकल करना थोड़ा मुश्किल है, बर्फ खास करके आइस में। आइस में। हालांकि हालांकि वो पहाड़ के लिए वो बाइक तो एकदम नंबर 1 है, उसको आप मतलब मेरे ख्याल से हराना बहुत मुश्किल है इन इंडिया। तो मेरा बाइक उतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ, मैं आराम से दोनों पैर को ऐसे रखा और जैसे लग रहा है कि हवा में मैं उड़ता हुआ चला गया और मैं निकल गया। एक और चीज यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ, एज ए बिगिनर राइडर, मान लो कोई बिगिनर राइड कर रहा है, तो लद्दाख का जो हाई स्टीप टेरेन जो होता है उसमें जो ऑफ रोडिंग आता है, उस ऑफ रोडिंग में एलिवेशन को कैसे किया जाए या तो डाउन हिल कैसे किया जाए? क्या होता है कि वहां पर जब आप डाउन हिल में चढ़ने के टाइम आपको मेरे ख्याल से कम सीसी का बाइक जो है वो तो आपको सेकेंड गियर में जाना पड़ेगा, और कहीं कहीं पे मेरा बाइक फर्स्ट गियर में चढ़ा है। लेकिन क्या होता है उतरने के टाइम ज्यादा स्किल लगता है, चढ़ने के टाइम चढ़ जाते हो, जब टर्न आता है वहां पर भी स्किल लगता है, लेकिन वहां पे क्या करता है क्लच और एक्सीलेटर को थोड़ा सा हल्का सा आगे पीछे करना पड़ता है। और अगर आपका बाइक का सीसी कम है तो मैं तो कहूंगा सजेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट गियर में जाओ। क्यों? बाई चांसली जब ऐसे टर्न आता है ना और वहां पर अगर आपका बाइक रुक जाता है तो वो गिरने का ज्यादा चांस रहता है, क्योंकि ऐसा रहता है रोड, तो क्या होता है कि वो पैर पहुंचता नहीं है रोड तक, तो गिर जाता है एक साइड में। तो मेरे ख्याल से आप फर्स्ट गियर में रखो और एक बार में निकलने की कोशिश करो। नॉर्थ बंगाल का रोड लगता है मुझसे ज्यादा टफ है लद्दाख से, क्योंकि एक तो नैरो है और स्टीप भी बहुत है। लद्दाख क्या उतना स्टीप है जैसे नॉर्थ बंगाल में, जैसे आप मान लो नहीं, हाँ ये संदाकफू में या तो अब कहीं पे भी ले लो, नॉर्थ बंगाल में जैसे पेशक रोड जो है हम लोग का, हाँ जो बहुत स्टीप है। लद्दाख में तो शायद नहीं, स्टीप है, लद्दाख में उतना ज्यादा स्टीप रोड आपको बहुत कम जगह पे मिलेगा। जितना नॉर्थ बंगाल में जो रोड है ना वो ज्यादा मेरे ख्याल से हार्ड है। नॉर्थ सिक्किम में अगर आप जाते हो तो वहां पर मतलब राइड करना मेरे ख्याल से ज्यादा हार्ड है, क्योंकि एक तो है रोड का प्रॉब्लम, वहां पे उतना अच्छा रोड नहीं है। लद्दाख में रोड बन चुका है, अभी तो मैं बोलूँ 90% रोड बन चुका है, मेन जो टूरिस्ट प्लेस है वो बन चुका है। सिक्किम में बहुत ज्यादा मुश्किल है, और आपने जो कहा जो अपना नॉर्थ बंगाल रोड है वो ज्यादा टफ है। मतलब आप समझ रहे हो कि अगर आप यहाँ पे ठीक से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए लद्दाख ज्यादा तकलीफदायक नहीं होगा, वो ज्यादा चैलेंजेस आपको नहीं दे पाएगा। वहां पे एक ही प्रॉब्लम होता है, वो है ऑक्सीजन का। आपको मतलब ज्यादा बॉडी को प्रेशर ज्यादा देना पड़ता है, आपका जो हार्ट है वो ज्यादा जल्दी पंप करता है ऑक्सीजन को ज्यादा इनहेल करने के लिए। वहां पे थोड़ा स्किल रहता है, अगर वहां पे मडी हो या आपका रोड़ा वाला पत्थर जो होता है ना, गोल गोल ग्रेवल्स जिसे कहते हैं, उस पत्थर को भी टैकल करना थोड़ा सा आपको आना चाहिए।
तो इसके लिए आई थिंक जो टायर जो है वो डुअल स्पोर्ट टायर ज्यादा अच्छा रहेगा नॉर्मल रोड टायर से। हाँ, आपके पास अच्छा वो ऑफ रोडिंग वाला जो आप कह रहे हो वो वाला टायर हो तो वो ज्यादा काम करता है। जो मेरा वाला रेगुलर जैसे बाइक है रेगुलर टायर ज्यादा पे स्किड करेगा। ज्यादा स्किड करेगा। अब आते हैं डाउन हिल का। डाउन हिल में भाई मेन बात है, आपको अगर उतरना है तो आपको इंजन ब्रेक, बस क्लच छोड़ दो, क्लच छोड़ दो, इंजन ब्रेक से आप उतरो। फर्स्ट गियर क्योंकि उस टेरेन में आप अगर ब्रेक का ज्यादा इस्तेमाल करोगे, तो गिरोगे। गिरोगे के बात नहीं है, ब्रेक घिस के ब्रेक फेल हो सकता है। इतना ज्यादा वहां पे आपका बाइक चलता है कि ब्रेक गर्म होके एक टाइम में ब्रेक लगना बंद ही हो जाता है। सेकेंड टाइम जब हम लोग लद्दाख गए थे तो हम लोग के साथ 7 राइडर था उस टाइम हम लोग के साथ। तो जो राइडर था साथ में उसके साथ पिलियन भी था। तो वो फर्स्ट टाइम गए थे लद्दाख में, तब हम लोग ने वहां से रेंट किया था बाइक क्लासिक 350। उस बाइक का ब्रेक दोनों, रियर ब्रेक फ्रंट ब्रेक दोनों ही खत्म, लग ही नहीं रहा था। बहुत ज्यादा कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं। क्लच छोड़ दो, डाउन गियर को डाउन करके आप आराम से उतरो, कोई मुश्किल काम नहीं। चाहे आप राइट साइड उतरो या लेफ्ट साइड उतरो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बस इंजन ब्रेक रखना है। और एक बात है, जब भी आप बाइक चलाते हो तो जिधर देख रहे हो आपका बाइक उधर ही जाएगा। एकदम। आप अगर इधर देख रहे हो तो आपका बाइक इधर ही जाएगा। कॉन्सेंट्रेट करना है कि जहां पे मुझे चढ़ना है या जहां पे मुझे उतरना है उस जगह को, पर्टिकुलर जगह को देखो। नहीं तो क्या होता है कि अगर आप किसी खाई की तरफ देख रहे हो और किसी मतलब पत्थर की तरफ देख रहे हो तो आपका बाइक वही जाएगा, वो उसी तरफ चला जाएगा। तो ये चीज बहुत ख्याल रखना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो भी लद्दाख जा रहे हो या स्पीति जा रहे हो। लद्दाख में क्या है ना, ऐसा कुछ रोड्स है जहाँ पे आपको स्ट्रेट रोड देखने को मिलेगा। और उस टाइम क्या होता है, बहुत सारे राइडर्स जो है अपने बाइक का जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा कर लेते हैं। और लद्दाख के जो स्ट्रेट रोड्स होते हैं ना, बीच बीच में ऐसे थोड़ा सा डाउन होता है और वो थोड़ा सा गैप होता है, तो वो ना दूर से दिखाई नहीं देता है। तो उसमें प्रॉब्लम होता है, उसमें एक्सीडेंट होने का चांस होता है। ये एक बात है, तो आपको स्पीड कम रखना है। दूसरा और एक चीज होता है कि कहीं कहीं पे स्ट्रेट जा रहा है रास्ता और अचानक से वो मुड़ जाता है, जो कि दूर से देखने में लगता है वो स्ट्रेट ही जा रहा है रोड। अच्छा। तो वो क्या होता है, वो बंदा सीधे निकल जाता है क्योंकि उसका स्पीड इतना ज्यादा रहता है कि वो आप टर्न नहीं कर सकता। ये दो चीज भी आपको याद रखना है। दो क्या, मैं बोलता हूँ स्पीड आपको लेना ही नहीं है। अगर आप स्ट्रेट रोड देखते हो, आपके पास अच्छा खासा बाइक है और आपका दिल करे कि स्पीड में भगाओ, तो मैं कहूंगा कि मत करो भाई, स्लो में ही जाओ, बी सेफ। एंजॉय करते करते जाओ। एक चीज शायद हम लोग मिस कर गए हैं जब हम लोग बाइक प्रिपरेशन का बात कर रहे थे, कौन से मेडिसिन दवाई जो है वो कैरी करना चाहिए? देखो, रेगुलर जो आपका दवाई चल रहा है वो तो आपको लेके जाना ही है। जो आपका डेली अगर किसी चीज का भी मेडिसिन चले वो तो लेके जाना ही है। फर्स्ट एड बॉक्स आपके पास रहना चाहिए। Right. हर तरह का मतलब रेडी रहना चाहिए कि कोई चोट लग गया तो वहां पे आपको बैंडेज करने के लिए कुछ फर्स्ट एड बॉक्स है, उसको जरूर कैरी करना चाहिए। और हो सके तो जो अब मैं डायमॉक्स के जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो आप अपने किसी भी आसपास के डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए कि मुझे ये वाला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और एक बात है कि आप अगर नियर अबाउट 40 के एज में हो तो मेरे ख्याल से आपको एक बार डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए। और हार्ट में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, अगर हो सके तो ईसीजी करवा लो। ये मेरा खुद का एक सजेशन है बस। आशीष जो है वो आज भी हर साल लद्दाख राइड प्लान करता है। तो हर साल हम लोग एक राइड तो कोशिश करते हैं, हर साल एक राइड प्लान करने का लद्दाख में। ओनली राइड नहीं, ऐसे ही भी लोग हम लोग के साथ जाते हैं, एक ट्रैवलर हो या छोटा कोई गाड़ी हो। तो जिस हिसाब से हम लोग के साथ जुड़ते हैं तो उस हिसाब से हम लोग लद्दाख का साल में एक बार हम लोग ट्रिप प्लान करते हैं। तो आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो लद्दाख राइड का हम लोग के साथ, और हम लोग के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। तो आशीष का कांटेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसका यूट्यूब चैनल का भी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप जाके जरूर चेक करो उसके चैनल को, बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स है उसके चैनल में। और उसका लद्दाख राइड का भी वीडियोस है उसमें, आप जरूर चेकआउट करो उसको। तो आशीष, तो आज के डिस्कशन जो है यहीं खत्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में और नेक्स्ट किसी पॉडकास्ट में। एक्चुअली क्या है, फर्स्ट टाइम, ये भी मेरे लिए फर्स्ट टाइम ही है पॉडकास्ट। मैंने कभी भी पॉडकास्ट नहीं किया अपने लाइफ में, तो अच्छा था। ऐसे ही आगे भी हम लोग पॉडकास्ट करते रहेंगे, अपना एक्सपीरियंस
अपना जो भी एक्सपीरियंस है हाँ शेयर शेयर करते हैं। करेंगे ताकि आप लोग को भी फायदा हो उसमें से, आप लोग भी कुछ इनपुट ले पाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट मेरा ब्लॉग में, या कोई आशीष के साथ या किसी के साथ पॉडकास्ट में। चलो टेक केयर, गुड बाय, टाटा, और डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, टाटा। टाटा।